जय लक्ष्मी नारायण। देव प्रबोधिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देव प्रबोधिनी एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। और जो लोग वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, जो लोग तुलसी जी की माला को धारण करते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं, जो वैष्णव हो चुके हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं, गुरुमुख हो चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं, वो सभी लोग 15 दिन बाद जो एकादशी आती है 15वें दिन, तो उस एकादशी को व्रत रखते हैं और भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो यह जो देव प्रबोधिनी एकादशी है सर्वोत्तम मानी जाती है। इस देव प्रबोधिनी एकादशी को श्री नारायण भगवान विश्राम करके 4 महीने विश्राम करके और आज अपने वैकुंठ लोक को जाते हैं, तो इसका बड़ा महत्व है। सभी लोग आज के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। एकादशी के व्रत का जो नियम है कि एकादशी में अन्न को नहीं खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और वह भी स्वल्प आहार लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इस प्रकार का नियम माना जाता है। प्रातःकाल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाएं और पूजा की सारी सामग्री को इकट्ठा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा करें, घी का दीपक जलावें। और एक मुख्य बात यह भी है कि एकादशी के दिन किसी को भी कुछ बुरी बात न बोलें, किसी के साथ कोई छल न करें, कपट न करें, झूठ न बोलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, भगवान का कीर्तन करें, रात्रि को जागरण करें, लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने गीता रामायण का पाठ करें और तुलसी जी के माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। तो भगवान लक्ष्मी नारायण को इस प्रकार से प्रसन्न करें। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी के साथ सालग्राम का विवाह करना चाहिए, गौ पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, संत सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को फलाहार कराना चाहिए, वस्त्र दक्षिणा आदि देने का भी विधान है। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और वस्त्र दें और फलाहार करावें। तो इस प्रकार करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। एकादशी माता की कृपा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होती है। कुछ समय के लिए मौन धारण करें, चंदन पुष्प फल रोली धूप पान सुपारी से पूजा अर्चना करें। तो इस प्रकार से ये एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी बहुत बड़ा फल देने वाली है, मनोइच्छित फल को देने वाली है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। शुद्ध रह कर के और संयम नियम से रह कर के भगवान की विधिवत पूजा करें। इसकी एक कथा है एकादशी की, जो भी इस कथा को सुनते हैं उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान ने उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो आइए आज मैं आपको संक्षिप्त कथा सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। राजा और रानी दोनों एकादशी का व्रत करते थे। विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, संतों की सेवा करते थे। राजा बड़ा दानी था, गऊओं का दान करता था, ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा वस्त्र आदि देकर के प्रसन्न करता था। तो जब वह एकादशी का व्रत करता था, भगवान ने एक दिन सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूँ कि राजा कितना बड़ा त्याग कर सकता है मेरे लिए, क्या छोड़ सकता है। तो एक दिन भगवान श्री नारायण एक सुंदरी का रूप धारण करके 16 वर्ष की कन्या बन करके आ गई और जहाँ राजा शिकार करने के लिए जा रहा था वहाँ जंगल में विष्णु भगवान सुंदरी का रूप धारण करके उस राजा को मिले। जब सुंदरी को उस राजा ने देखा, बहुत सुंदर उस कन्या को देख करके राजा उस पर मुग्ध हो गया, मोहित हो गया और उसको बार बार देखने लगा। तो सुंदरी ने राजा से पूछा कि क्या बात है। राजा ने कहा कि देवी तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, तुम मेरे महल को चलो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। उसने कहा कि मैं अपने माता पिता को भी नहीं जानती, मुझे किसने पैदा किया मैं उसको भी नहीं जानती, मेरा कोई आश्रय नहीं है राजन, और
मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो राजा ने उसको कहा कि आप मेरे महल को चलो, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। सुंदरी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी रानी बनने को तैयार हूँ, परंतु एक बात है, आपको मेरी हर बात पूरी करनी पड़ेगी, मेरी हर इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। राजा उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि राजा ने उसको कहा कि आप चिंता मत करो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। और उस सुंदरी को लेकर के राजा अपने महल को आ गया। जैसे ही एकादशी का दिन आया, तो एकादशी के दिन सभी लोग व्रत करते थे। राजा विधिवत व्रत एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता था और अन्न नहीं लेता था। लेकिन उस दिन भगवान जो सुंदरी के रूप में थे और उसकी रानी जो बन गए, राजा की परीक्षा लेने के लिए आज उस छोटी रानी ने अन्न का भोजन तैयार किया। अन्न का भोजन तैयार करने के बाद राजा को कहा कि महाराज आप भोजन करिए। राजा ने कहा कि देवी, आज तो एकादशी व्रत है, हम लोग व्रत करते हैं और तुम्हें भी व्रत करना चाहिए, हम लोग आज अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। तो उस छोटी रानी ने कहा कि यदि आप अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर मैंने आपको एक शर्त रखी थी कि आपको मेरी हर इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। राजा ने कहा तुम जो कहो वही होगा, पर यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ सकता, अन्न को छू नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तो उस रानी ने कहा कि ठीक है, या तो आपको अन्न का भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपकी बड़ी रानी है उसका जो पुत्र है उसका सिर काट के मुझे दे दो, तभी मैं तुम्हारे पास रह पाऊँगी। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, क्या करना चाहिए। छोटी रानी की बात को सुनकर के बड़ी रानी ने फैसला किया और बड़ी रानी ने अपने पति से कहा, महाराज, धर्म जाने के बाद फिर दोबारा नहीं आएगा, पुत्र तो दोबारा भी पैदा हो जाएगा, आप अपने बड़े पुत्र का, राजकुमार का सिर काट करके उसको दे दीजिए। तो बड़े पुत्र को बुलाया गया और बड़े पुत्र ने जब सुना कि मेरे पिता के धर्म की रक्षा के लिए आज मेरा उपयोग किया जा रहा है, तो पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में गिर गया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, धर्म को मत छोड़ो, संसार में कोई भी कितनी ही प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़े परंतु धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, आप मेरा सिर काटकर मेरी छोटी माता को दे दो। इस प्रकार से राजा जब अपने पुत्र के सिर को काटने को तैयार हो गया तो बस सुंदरी का रूप छोड़ करके विष्णु भगवान प्रकट हो गए और राजा को देख करके कहा कि राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। राजा ने जब भगवान को देखा तो चरणों में गिर गया और बस चरणों में गिर कर के कहा कि प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा ली आपने। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। उस राजा ने कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों का दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए। परंतु इसके बाद भी भगवान ने आज तुरंत आदेश किया तो बैकुंठ से एक विमान आया और उस विमान में राजा रानी को बिठा करके श्री विष्णु भगवान आज अपने बैकुंठ को ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इस कथा को सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट होते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान नारायण का उनको दर्शन होता है और अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। मृत्यु लोक में जब तक रहते हैं तब तक उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनके घर में आनंद रहता है, मंगलमय कार्य होते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं, इस प्रकार से कथा श्रवण करते हैं, उनके सारे संकट दूर होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।